अबीरा की तबीयत ख़राब होने का कारण अरमान बहुत ही टेंशन में होता है। जब अबीरा को होश आता है तब अरमान उसे डांटता है, कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुमने खाया क्यों नहीं, सुबह से इतनी भाग दौड़ कर रही थी, नाच गाना कर रही थी, फिर खाने का होश कैसे नहीं था तुम्हें। तो वो कहती है तुम भी तो खिला सकते थे ना, तुम ही मुझे खिलाते हो ना हमेशा। तो वो गिल्ट में आ जाता है, कहता है हाँ मैं कैसे भूल गया, ये मुझे पता नहीं। तभी अबीरा कहती है क्या कर रहे हो, मैं भी तो खा सकती थी ना, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो कहता नहीं, तुम्हारी ऐसी हालत देख के मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तभी अबीरा को एक बॉक्स दिखता है बेड पे। वो पूछती है क्या है। अबीरा अरमान कहता है अभी नहीं, तुम आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे तब देखना। लेकिन वो ज़िद करती है और देखती है उस बॉक्स को खोल के। तभी उसमें मोज़े रहते हैं, सॉक्स रहते हैं। उन सॉक्स में एक छोटा सा बेबी का सॉक्स भी रहता है। वो अबीरा देख के हैरान हो जाती है। अरमान उसे सफाई देने की कोशिश करता है कि नहीं ये कैसे आया मुझे पता नहीं, मैंने कोई ज़बरदस्ती से मंगाया नहीं था, ना ही तुम्हें कोई ज़बरदस्ती करेगा कि तुम जल्दी से बेबी प्लान करो। लेकिन अबीरा उस बात को समझती है और अबीरा कहती है कोई बात नहीं। और अबीरा कहते हैं अगर हमने जो तय किया उससे पहले भी अगर हमारा बेबी हुआ तो भी कुछ नहीं, सब है ना संभालने के लिए। अरमान बहुत ही खुश हो जाता है ये बात सुन के अबीरा की। तभी वो अबीरा को कहता है कि मेहंदी से पहले मैं तुम्हें एक जगह लेके जाना चाहता हूँ, और वो जगह है उसके बचपन की यादें होती हैं। अबीरा उस जगह को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पे अरमान के बचपन की यादें रहते हैं, सब टॉयज़ रहते हैं, कपड़े रहते हैं, और एक कैनवस पे वो दोनों ही पेंटिंग करते हैं और लिखते हैं अभिमान और उनके बेबी का घर, और बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पे मनीषा मेहंदी पीस रही होती है, लेकिन विद्या परेशान होती है। उसे अबीरा के ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में ही जानना होता है, कब आएंगे। वो कॉल करके पूछती है। तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ऑलरेडी ब्लड रिपोर्ट तो भेज दी गई है घर पे। विद्या ढूंढ रही होती है, उतने में ही उसे मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाता है। अरमान अबीरा अपने मेहंदी के फंक्शन में नाचते गाते आते हैं, बहुत खुश होते हैं। अबीरा को विद्या मेहंदी लगाती है और अरमान वहीं पर बैठा रहता है। कोरस गैंग उसे खेलने के लिए बुलाती है, तब वो नहीं जाता, वो कहता है कि मैं यहीं पर बैठूंगा। तभी अबीरा कहती है और वो मान जाता है खेलने के लिए। अबीरा के मेहंदी के फंक्शन के लिए मनीष जी मेहंदी लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मेहंदी लड़की के मायके से आनी चाहिए, इसलिए मैं ही उसका मायका हूँ, इसलिए वो मेहंदी लेके आते हैं। ये सुन के रूही बहुत ही गुस्से में आ जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है अपने परनानों पे। वो उन पे गुस्सा भी निकालती है। तभी रोहित उन्हें कहता है कि आपको पता है वो अबीरा भाभी से कितनी नाराज़ है, आप क्यों उसे घड़ी घड़ी अबीरा भाभी के साइड से आके उसे परेशान करते रहते हो। तभी मनीष जी रोहित को कहते हैं क्यों है रूही अबीरा से परेशान, क्या दुश्मनी है उन दोनों में, कभी सोचा है क्यों रहती है वो अबीरा से गुस्से में, ये कभी सोचो। और वहाँ से चले जाते हैं। रोहित सोच में पड़ जाता है। रोहित तो वैसे ही बेवकूफ़ है, अपनी बीवी के पीछे पीछे करता रहता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बीवी क्या कर रही है, ये समझने की कोशिश नहीं करता कभी वो। अबीरा की ब्लड रिपोर्ट तो आ गई है, उनका एक सर्वेंट वो ब्लड रिपोर्ट लेके देने ही वाला होता है। उतने में ही संजय फूफासा उसे जूस साफ़ करने के काम में लगा देते हैं और वो रिपोर्ट वहीं पे टेबल पे रख के काम शुरू कर देता है और वो भूल जाता है। विद्या क्रिश और अबीरा को दोनों को ही पूछती है कि उन्होंने वो ब्लड रिपोर्ट देखा है क्या, तो वो कहते हैं नहीं करके। विद्या उस ब्लड रिपोर्ट को लेके बहुत ही परेशान होती है। वो ढूंढ रही होती है लेकिन उसे नहीं मिलता। वो ब्लड रिपोर्ट गलती से उड़ के मनीष जी के पैर के नीचे आके वहाँ पे कहीं और जाके गिर जाता है। किसी को भी पता नहीं चलता और सब लोग मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर एंजॉय कर रहे होते हैं।